आप सभी को जय मसीह की। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे कि आज फिर से एक नई गवाही के लिए मैं आपके लोगों के सामने। ये जो माइक है ना, ये आशीष है एक तरीके से, और ये हमें मिलती रहती है। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, सबका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत कि प्रभु ने मुझे इतना बढ़ाया और मैं प्रभु के काम आता हूँ। मेरी गवाही इस प्रकार है कि मैं आता था यहाँ पे 2016-17 में, जब बाहर फंक्शन होता था तो चीज़ों को मैं समझ नहीं पाता था कि कैसे होगा कैसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि ये ऐसा ही है। तो थोड़ा सा डीप किस्म का आदमी था कि कौन परमेश्वर है, कौन क्या है, तो ये सारी चीज़ें मेरे से बहुत दूर थी। तो मैं अपनी फिर यहाँ पर दीदी को लेने आया था। उनके बच्चे को, मेरा भांजा है, उसकी बहुत तबीयत खराब होती थी, शायद आपने देखा भी होगा, उसके दौरे पड़ते थे बहुत ज़्यादा। तो मैं पहले वो पुराने घर में होती थी वो प्रार्थना, तो मैं बाहर से छोड़ के चला जा रहा था। मैं कि आप जाओ, मुझे नहीं जाना, कि मुझे ठीक नहीं लगता। तो मैं वहाँ से लौट के चला जा रहा था। पर प्रभु की जो महिमा होती है ना, प्रभु जिन्हें चुनता है वो बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे नहीं माना, फिर भी नहीं माना। मैं कि बहन का बेटा चंगा हो गया, मैंने कि चलो ऐसे ही हो गया होगा। फिर ऐसा हुआ कि कोरोना काल आया, मैं अपनी जॉब पे था, मेरा कोरोना हुआ। तो बहुत बेकार दौर था वो, कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। पर वो एक ज़िंदगी की लड़ाई थी बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी की लड़ाई इस प्रकार थी कि मुझे भी कोरोना हो गया था। तो बहुत समय से मेरे दासी जी का कोई संपर्क नहीं था। तो अचानक ही मैं घर में पड़ा रहा। तो वही कहते ना, प्रभु की महिमा है। तो धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। तो इनका एक अचानक से मैसेज आया, मैं किसी के मकान में रहता था, उनको भी कोरोना हुआ था, तो उन्हें भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट कराने गया था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आए दिन में सुनता रहता था कि हम सब लोग रेलवे के एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती थी। मैं क्या आज ये हो गया, आज उसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई। मैं मतलब बहुत घबरा गया था। तो इनका वचन आया, तो इन्होंने सीधे मैंने इनको कॉल करा। मैंने कि ऐसे ऐसे करके मुझे 15-20 दिन से फीवर है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं घर भी नहीं जाना चाहता। तो इनका वचन आया, इन्होंने से बात हुई, तो इन्होंने दादी जी ने प्रार्थना करी, तो मैं उसी दिन से हील होना शुरू हो गया। ये एक उस दौर में से जहाँ पे लोग आए दिन पल भर में इंसान खत्म हो रहे थे, वहाँ से मैं मौत से बाहर आया। एक तरीके से ये जीवन दान है। फिर वो जिसको चुनता है, शायद इसीलिए मुझे चुना होगा। फिर चीज़ों को मैं समझने लगा। धीरे धीरे मुझे लगा कि प्रभु बहुत काम करता है। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई मैंने जारी रखी। पढ़ाई करते करते तो मतलब थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि मतलब कैसा होगा कैसा नहीं होगा। फिर एक चीज़ के लिए भी सोचा था कि मैं शायद में अपना एक आशियाना बनाऊँ अगर प्रभु की कृपा हो। पर लेकिन मैंने जो भी अपने घर में काम करा, मतलब अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करा, वो बगैर प्रार्थना के कभी कुछ स्टार्ट नहीं किया मैंने। और ये प्रार्थना का ही एक सब है कि ये प्रभु की जो कृपा है, ये सब के मेरे पास मकान है, अच्छी नौकरी है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, हर चीज़ से आशीष हूँ। और देखो, मैं बस यही कहना चाहूँगा प्रभु के बारे में कि आप लोग ना प्रभु की मतलब उसकी स्तुति में रहें, कभी भी उसकी महिमा करते चले जाएं, सारी चीज़ें आपके लिए आसानी से हो जाएंगी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्रभु पर विश्वास करना। आप लोग यहाँ पे आए तो ये सच में मेरी सच्ची गवाही है। एक मकान होना, चीज़ें सोचना, फिर उसके बाद में और भी आगे बढ़ जाना। और देखो, मैं एक आता हूँ, ये मेरा आई कार्ड है। इसे खोल के दिखाएं तो इसका क्या लिखा है? ये भी पढ़ी लिखी है। ऊपर लिखा है ये मेरे परमेश्वर ने भैया को प्रमोशन करके टीटी की जॉब पे प्रमोट कर दिया। प्रमोशन बढ़ गई है, पोजीशन भी बढ़ गई है। प्रमोशन बढ़ गई, इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है और एक सरकारी जॉब भी। इसमें बहुत पावर है। ये सब प्रभु की है। मैं जो चाहूँ, जिसे चाहूँ, जहाँ पे भी लिखनी, कोई भी मूवमेंट को बंद कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी आशीष है प्रभु की ओर से। और फिर धीरे धीरे देखो, मैं चलता चला गया, प्रभु में बढ़ता चला गया। सैलरी भी मेरी अच्छी खासी हो गई। और भी मैं बस इतना ही गुजारिश करता हूँ कि कभी भी प्रभु मुझे अपने आप से अलग नहीं करे। और हमेशा मैं जब भी यूज हूँ तो प्रभु के कामों में हूँ। जहाँ मुझे ये सरकारी जॉब, ये सब चीज़ अलग है और प्रभु का ये काम बहुत अलग है। तो इन दोनों में हम बढ़ते चले जाएं। और मुझे जिन चीज़ों की मैंने अपेक्षा करी है वो मुझे जरूर मिलेंगी। सोनू देती है नहीं कागज़ महान यीशु ने, सोनू देती है नहीं कागज़ महान यीशु ने, और साढ़े पैरों तले रखे शैतान यीशु, साढ़े पैरों तले रखे शैतान यीशु, साढ़े पैरों तले रखे शैतान यीशु। हालेलुया, प्रभु ने पावर दिया है। हालेलुया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। और बाइबल कहती है तुम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते जाओ और अपनी सारी मन्नतें पूरी करते
की मन्नतें पूरी हो और कुछ हो चुकी है पूरी और हम उन्हें आमीन में ले लेते हैं। इसलिए बेटे स्वागत के लिए ये सब कुछ रखा है और परमेश्वर बहुत, मैंने कहा था कि आपकी भविष्यवाणी कौन सी है, स्वागत में कुछ आपकी आशीष में भी कमी नहीं होगी। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਾਗ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਬਤਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਆ कुछ लोगों के लिए भैया गिफ्ट लेकर आए हैं जिन्हें वो जानते हैं। पहले मुझे तो मिल जाए। बेचारा अच्छा वाला उठा रहा था, उठा दीजिए। हालेलुया, कोई हेल्प कर दो बहन लोग। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर को मैं ये नहीं सोचना मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे आशीष चाहिए।